जय श्री कृष्णा। राधे राधे भक्तों। दोस्तों, भक्ति बाई दीक्षा चैनल में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। दोस्तों, मैं हूँ दीक्षा और आप सुन रहे हैं मेरी कहानी। दोस्तों, आज मैं आप सबको लड्डू गोपाल जी के एक विश्वास से भरी एक ऐसी लीला कथा लेकर आई हूँ, जिनको लगता होगा ना कि हमारे घर में, हमारे मंदिर में बैठे लड्डू गोपाल जी सिर्फ एक मूर्ति समान है। तो ऐसा नहीं है। आज की इस कहानी से ना आपको अपने लड्डू गोपाल जी पर और भी विश्वास हो जाएगा कि लड्डू गोपाल जी हमारी रक्षा कैसे करते हैं। दोस्तों, आज से 3 दिन पहले अहमदाबाद में जो प्लेन क्रैश हुआ, ये बहुत ही ज़्यादा दुखनीय था हम सब के लिए। जिनके घरों के लोग नहीं थे, उनके घर में भी उनके जिनके घर के लोग इस दुनिया से चले गए हैं, उनके लिए तो ये कितना ज़्यादा दुखदाई होगा, उनके लिए कोई शब्द ही नहीं है कहने के लिए। पूरे देश में मातम सा छाया हुआ है कि कैसे इतनी बड़ी घटना हो गई है। किसी को नहीं पता चला कि ये अचानक से इतनी बड़ी घटना कैसे घट गई, कितने लोग नहीं रहे। इसी तरह से दोस्तों, आज मैं आपको इसी से जुड़ी हुई एक घटना बताने जा रही हूँ, मनाली की। जी हाँ दोस्तों, हमारे मोहल्ले में ही, यहाँ की बात, ससुराल की बात नहीं कर रही हूँ। हमारे यहाँ मोहल्ले में जस्ट हमारे सामने एक गुप्ता परिवार रहता है। तो गुप्ता परिवार में उन्हीं के उनका जो आंटी रहती हैं हमारे यहाँ ना, उनका मायका वहाँ पर है। तो जब ये घटना घटित हुई ना, तो उनके मायके में फ़ोन आया, तो वो मतलब मेरी मम्मी को बताने लगी कि वहाँ पर क्या-क्या हुआ और कैसे वो बच गई, नहीं आज वो लड़की भी इस दुनिया में नहीं होती। तो आज मैं आपको मोनाली की कहानी बताऊँगी दोस्तों। मोनाली एक बहुत ही होनहार लड़की हैं, जो कि पढ़ाई के लिए उनको लंदन भेजा गया था, क्योंकि वो बहुत ज़्यादा तेज़ थी। उनकी बड़ी बहन की शादी लंदन में हुई थी, क्योंकि उनके जो जीजा जी हैं ना, वो पहले से ही वहाँ रहा करते थे। तो इसलिए मोनाली को भी उनकी बहन ने, क्योंकि मोनाली पढ़ने लिखने में बहुत तेज़ थी और उनके यहाँ बहुत अच्छा कारोबार था, पैसे वाले थे, तो कमी नहीं थी पैसों की। इस वजह से मोनाली को भी भेज दिया गया कि हाँ, तुम भी लंदन में जाकर अच्छी खासी पढ़ाई करो। वो भी अपने स्टडी को कंप्लीट करने के लिए लंदन गई। इसलिए कुछ समय से वो यहाँ पर आई हुई थी, क्योंकि रिलेशन में शादी पड़ी हुई थी, तो बैक टू बैक शादी थी, इसलिए उनको रुकना पड़ गया। उसके बाद कहते हैं ना कि अपने घर, अपनी दुनिया में आकर सब किसको नहीं अच्छा लगता, किसी का जाने का मन नहीं करता। तो ऐसे ही मोनाली का भी जाने का मन नहीं कर रहा था। दोस्तों, उनकी मोनाली सिर्फ़ एक ही बहन है, उनके 2 बड़े भाई हैं बस, और कोई भी नहीं है। उनके मम्मी-पापा, परिवार बहुत बड़ा है, लेकिन वो सिर्फ़ अकेली हैं। तो इसी तरह से मोनाली छुट्टियों के लिए आई हुई थी। उन्होंने सोचा कि शादी भी हो जाएगी और मैं छुट्टियाँ भी मना लूँगी। इसी तरह से सारी चीज़ें उनके घर में हो रही थी। तभी अचानक से उनको लग रहा था कि मैं तभी उनके जो पापा होते हैं, वो कहते हैं कि हमारे घर में उन्होंने लक्ष्मी नारायण भगवान की स्थापना करनी थी और उनके यहाँ एक लड्डू गोपाल जी और आने वाले थे, उनकी स्थापना करवानी थी। तो उनके घर में मंदिर बड़ी-सी है, तो वहीं पर वो स्थापना करवाने वाले थे। तो इसी वजह से वो वहाँ पर वो आकर बताते हैं कि घर में सारे प्रबंध, सारी तैयारियाँ करवा लो, क्योंकि हमें पूजा-पाठ करवानी है। इस बात का पता मोनाली को नहीं चलता है। घर में सारी तैयारियाँ होने लगती हैं। उसके बाद सारी चारों तरफ तैयारियाँ होने लगती हैं, तो मोनाली पूछती हैं कि माँ, किस चीज़ की तैयारियाँ कर रहे हो आप लोग? तभी मोनाली को पता चलता है कि लड्डू गोपाल और लक्ष्मी नारायण भगवान की जो स्थापना होने वाली है घर में, उसका डेट उसी दिन रखा गया है। ये सुनकर मोनाली कहती हैं कि मुझे तो लंदन जाना है उसी दिन। तभी उनके पापा कहते हैं कि बेटा, पूजा सुबह होगी, तो तुम्हारी फ़्लाइट तो शाम को है, तो तुम चली जाना। तो वो कहती हैं कि नहीं पापा, फ़्लाइट शाम को नहीं है, फ़्लाइट दोपहर में ही है मेरी। अब ये सुनकर उनके पापा कहते हैं कि बेटा, ये तो तुम्हें पहले बताना चाहिए था कि हमारी फ़्लाइट है, तो हम पूजा का मुहूर्त किसी और दिन रख लेते, अब हमें तो पता नहीं था। तो उन्होंने कहा कि पापा, वो ऐसे ही मैंने टिकट्स करवा ली थी, मुझे भी नहीं पता था ये बात। यही सब असमंजस में लोग पड़े हुए थे कि कैसे करें, क्योंकि मोनाली की घर की थी, बेटी थी, तो उनके ही हाथ से बहुत सारी रस्में होना चाहिए था। तो इस वजह से उन्होंने बोला कि मामी की लड़की आएँगी, आप उनसे करवा लेना, क्योंकि इसमें कुँवारी लड़कियाँ ही चाहिए, तो आप करवा सकते हो पापा, कोई ऐसी दिक्कत नहीं। लेकिन उनके पापा का मन था कि वो उनके हाथ से स्थापना करवाएँ लड्डू गोपाल जी की। अब ये सोच कर के मोनाली कहती हैं कि पापा, अब ये मैं टिकट्स के सारे मेरे पैसे चले जाएँगे, ऐसी-वैसी बहुत सारी बातें वो बताने लगी। उनके पापा ने उन्हें बोल दिया कि ठीक है, अच्छा कोई बात नहीं, हम मामी की लड़की से करवा लेंगे, आप चले जाओ। उसके बाद वो मोनाली अपनी पैकिंग वग़ैरह कर लेती हैं। पैकिंग वग़ैरह कर लेती हैं, उसके बाद वो 11 बजने का टाइम था। सब यहाँ पर पूजा की भी सारी व्यवस्था होने लगती है, पंडित जी भी आ जाते हैं, हर घर में इतना खुशियों का माहौल हो जाता है, चारों तरफ गाने बजते रहते हैं भगवान के।
और घर में प्रसाद बनता रहता है, एक तरफ खाना बनता रहता है, लोग भी रिश्तेदार भी आ जाते हैं। सब देख कर के मोनाली का मन कर रहा था कि वो ना जाए, लेकिन उनकी टिकट्स हो गई थी तो उन्हें जाना ही पड़ा। उसके बाद टाइम हो जाता है कि वो फ़्लाइट लेने वाली थी, तो उनको घर से पहले निकलना था। तो इसी तरह से जो मोनाली होती है ना, वो जल्दी से जो है वहाँ से अपनी सारी कपड़े वग़ैरह ले कर के पैर-वैर छूती हैं और छूने के बाद फिर वो निकल जाती हैं। निकलने के बाद उनके पापा की आँखों में आँसू थे, उनके पापा कह रहे थे कि बेटा जा रही हो, पता नहीं क्यों मेरा मन बहुत घबरा रहा है आज, मुझे कुछ अच्छा नहीं लग रहा है तुम्हारे जाने की वजह से। मोनाली की आँखों में भी आँसू था, वो कह रही थी कि परेशान ना हो पापा, फिर आ जाऊँगी, अभी तो मेरा जाना ज़रूरी है ना। इतना कह कर के मोनाली पैर-वैर छू के पापा के अपने फिर निकल जाती हैं वहाँ से। निकल जाती हैं तभी वो जब वहाँ पर वो पहुँचती हैं, वो जहाँ पर एयरपोर्ट था वहाँ पर वो पहुँचती हैं, तभी उसके बाद वो वहाँ पर पहुँच जाती हैं। पहुँच कर अपने आने का इंतज़ार करने लगी कि उनकी कब फ़्लाइट लगेगी, कब वो अंदर जाएँगी। ये सारी चीज़ें जैसे उनका प्रोसेस होता है दोस्तों, वैसी सारी चीज़ें उन्होंने कर लिया था। इधर घर में माहौल तो खुशियों का था, लेकिन एक बार के लिए डर लग रहा था कि कैसे क्या हो जाएगा, ये वो बहुत सारी ऐसी चीज़ें। उसके बाद 2-3 घंटे उनके यहाँ स्थापना नहीं हुई थी। 2 से 3 घंटे बीत गए क्योंकि जो पंडित जी थे ना, उनकी थोड़ी-सी तबीयत ख़राब हो गई थी। तो उन्होंने मुहूर्त जो है शाम के 5 बजे का निकाला था। तो उन्होंने बोला कि थोड़ी-सी तबीयत सही नहीं है, हम शाम को आएँगे, यहाँ पर शाम का मुहूर्त है पूजा का, तो हम शाम को जो है निकाल लेंगे, आपकी पूजा करवा देंगे। तो उन्होंने बोला ठीक है। तो उनके यहाँ पे ये चीज़ नहीं हुई थी। तभी उन्हें 2 बजे के लगभग या 3 ढाई बजे के लगभग, जिस समय सारे देश को ये समाचार मिला था दोस्तों, उन्हें जब ये बात पता चली कि एयर इंडिया जो जा रही थी वो क्रैश हो गई है, ये सुनते ही उनके घर में ना उनकी माँ सुनते ही बेहोश हो गईं। उनके पिताजी सुनकर बेहोश हो गए। उनके घर में उनके जो बड़े भाई थे ना, उनका हाथ-पैर काँपने लगा ये सब सुन कर के। उनके घर में मातम सा माहौल हो गया, जो थोड़ी देर के लिए खुशी थी ना, वो बिल्कुल मातम में बदल गई। उसके बाद थोड़ी देर के बाद उनके जो पापा को हॉस्पिटल ले जाया गया, उनकी माँ को हॉस्पिटल ले जाया गया। अब उनके पापा, उनकी माँ के अंदर इतनी हालत नहीं, हिम्मत नहीं थी कि वो अपना फ़ोन उठा के अपनी बेटी को फ़ोन लगा लें। तभी उनके पापा जो है वो फ़ोन लगा रहे थे। उनके पापा ने फ़ोन लगाया, फ़ोन लगातार बज रहा था, लेकिन जब ये पता चल रहा था कि कोई भी नहीं बचा उसमें से, इस चीज़ का पूरे मतलब उनके घर में क्या माहौल था, ये तो जिनके घर में होता है दोस्तों वही जानते हैं। उसके बाद ऐसी सारी चीज़ें हुईं। घर में बहुत दुखद का माहौल, पूरे रिश्तेदारी में भी पता चल गया ऐसी-ऐसी बात है। हमारे यहाँ जिनकी हम आपको घटना बता रहे हैं दोस्तों, वो भी उन्हीं की उनकी मामी ही लगती हैं। तो वो भी उनको बता दिया कि हाँ, उनके यहाँ भी ऐसी-ऐसी चीज़ें हुई, उनके बुआ के घर सब जगह पे पता चल गया कि ऐसी-ऐसी बातें वहाँ पर हो गई हैं, मोनाली के साथ ऐसा हुआ है। ये सुनकर उनके पापा ने सोचा कि हम जाएँ, लेकिन इतनी ज़्यादा भीड़ उस दिन बताते हैं कि बहुत ज़्यादा मतलब ट्रैफ़िक जाम हो गया था, बहुत ज़्यादा ट्रैफ़िक जाम हो गया था। जब वहाँ पर पहुँचते हैं ना, तब वहाँ पर कुछ भी पता नहीं चलता। लोग पूछते हैं क्या हुआ, कैसे हुआ, कुछ भी नहीं पता चलता। उसके बाद जब सब लोग उधर जाते हैं ना, तो इधर घर का दरवाज़ा, एक रिंग बजती है घर की। जब घर की बेल बजती है, तो जब दरवाज़ा खुलता है ना, तो कोई और नहीं मोनाली थी। मोनाली को देख कर के उनकी दादी, उनके परिवार वाले उनको गले लगाते हैं और पूछते हैं कि बेटा तुम यहाँ कैसे आ गई और क्या हो गया ये? तभी वो कहती हैं कि माँ, मैं आपको पूरे सही से बताती हूँ, आप बिल्कुल परेशान ना हो, मैं ठीक हूँ। उसके बाद फिर वो अपने पापा को फ़ोन बताती हैं कि पापा आपने जो फ़ोन लगा रहे थे ना, मेरा फ़ोन साइलेंट पे था इसलिए मैं सुन नहीं पाई, और इसलिए एयरप्लेन मोड पे भी उन्होंने फ़ोन कर दिया था, क्योंकि साइलेंट भी कर दिया था, एयरप्लेन मोड पे भी हो गया था। वो कहती हैं कि इसी तरह से मैं फ़ोन नहीं उठा पाई, तो वो उनके पापा घर आते हैं, सुनकर सब लोग राहत की साँस लेते हैं। उसके बाद वो कहती हैं मोनाली कि बताती हैं कि उनके साथ क्या हुआ था, जिस वजह से वो फ्लाइट में नहीं चढ़ पाईं। मोनाली कहती हैं कि जब मैं यहाँ से निकली ना, तो मेरा मन बहुत ज़्यादा व्याकुल हो रहा था। मेरे बाद ऐसा लग रहा था कि मुझसे कुछ छूट रहा है। फिर बार-बार मुझे ऐसा लग रहा था कि मेरे हाथ से स्थापना हो जाता तो कितना अच्छा होता। मैं बहुत ज़्यादा भगवान के बारे में ही सोच रही थी, लड्डू गोपाल जी के बारे में सोच रही थी कि मैं सब कुछ कितना अच्छे से कर पाऊँगी, कितना सब कुछ बहुत-बहुत मतलब वो कह रही थी कि इतनी सारी चीज़ें हम सोच रहे थे, मेरे दिमाग में इतनी सारी चीज़ें चल रही थी ना, तभी मैं बैठी हुई थी ऑटो में, तभी एक छोटा-सा बच्चा आया, अपनी माँ के साथ बैठा वहाँ पे उस ऑटो में। तो वो बच्चा बैठा हुआ था और उसने ऐसे ही मुझसे बात की कि दीदी, मैं जो है उसने बात की कि दीदी, जब हम लोग वहाँ पे जा रहे थे, वो कहती हैं कि जब मैं एयरपोर्ट पहुँची, तब वहाँ पर मेरे साथ एक माँ थी और उनका एक बेटा था, जो वहाँ पर बैठे हुए थे और उनकी माँ लड्डू गोपाल जी को ली हुई थी।
लड्डू गोपाल जी को ली हुई थी, उनको देख कर के मुझे लग रहा था, तो मैंने उनसे पूछा कि आंटी आप ये लड्डू गोपाल जी को कहाँ ले जा रहे हो? तभी वो कहते हैं कि बेटा हम इन्हें लेकर के लंदन जा रहे हैं, हम भी वहीं पर रहते हैं और हमारा बेटा है, हम यहाँ पर इन्हीं को लेने आए थे क्योंकि बाहर विदेश में हमारा मन नहीं लगता इनके बिना। तो बस हमारा बेटा जो है ना ये बहुत ज़िद करता है क्योंकि ये बहुत बड़ा गोपाल जी का भक्त है। तभी वो कहता है, "हाँ दीदी आप भी भक्त बन जाओ, आपको भी बहुत अच्छा लगेगा।" वो कहती हैं कि बस मैंने उसकी यही बातें सुनी, फिर मेरा मन बना लिया कि टिकट्स तो जीवन भर होती रहेंगी, टिकट्स के पैसे तो जीवन भर आते-जाते रहेंगे, लेकिन मैं अपने लड्डू गोपाल जी की स्थापना नहीं छोड़ सकती हूँ, बिल्कुल भी नहीं भूल सकती। ये सब सुन कर के, सोच कर के वो कहती हैं कि बस मैंने मन बना लिया कि मैं अब जो है घर जाऊँगी। मैंने मैंने आप लोगों को सरप्राइज़ देने के लिए नहीं बताया कि मैं घर वापस आ रही हूँ। उसके बाद मुझे जब खुद ये बात पता चली, तब मुझे एहसास हुआ कि सच में मेरे लड्डू गोपाल जी की वजह से ही मैं बची। ये मेरी किस्मत में कुछ और लिखा था, वरना आज इस घर में भी मातम छाया हुआ होता। ये बात सुनकर के पूरे घर वाले एकदम लड्डू गोपाल जी के आगे जाकर रोने लगते हैं, उनकी माँ जाकर दिया जलाती हैं। वो कहती हैं कि सच में भगवान में विश्वास होता है, अगर आज विश्वास नहीं होता तो इसी विश्वास की वजह से आज मोनाली ज़िंदा ही नहीं होती। तो दोस्तों ये घटना मोनाली जी के साथ घटी जब हमारे मोहल्ले में आंटी के पास जब ये पता चला, तब उन्होंने आंटी ने ये बताया कि आज हमारी मोनाली भी मरते-मरते बची है, मौत के मुँह से वो बाहर आई है। क्यों? क्योंकि गोपाल जी की वजह से। तो दोस्तों आज की थी ये लीला कथा। उस दिन से उन लोगों का विश्वास और बढ़ गया भगवान के ऊपर। उन्होंने जो स्थापना करवाने की सोची थी, उस दिन तो इतना बड़ा हादसा टला था उनकी बेटी के ऊपर से, तो उन्होंने कुछ भी नहीं किया उस दिन स्थापना। फिर उन्होंने दूसरा मुहूर्त निकाला, लेकिन उस दिन मोनाली के नाम पर उन्होंने बहुत सारे लोगों को बाँटा, बहुत सारी चीज़ें जो है दान में दी क्योंकि उनकी बेटी आज इस दुनिया में ज़िंदा थी, तो वो सिर्फ़ बाल गोपाल की वजह से। अगर वो बाल गोपाल की स्थापना उस दिन नहीं होती, अगर उन लड्डू गोपाल जी को उस दिन वो लेडी को ले जाते नहीं देखी होती, तो शायद मोनाली भी आज उस हादसे में शिकार हो गई होती। तो दोस्तों भगवान होते हैं, भगवान हमारी रक्षा करते हैं, ये हम सब भी जानते हैं। तो दोस्तों ये थी ये घटना जब मुझे उन आंटी जी मेरी मम्मी ने जब मुझे ये घटना बताई तो मैं बड़ी ही हैरान रह गई सुनकर। मैंने कहा ऐसा कैसे हो सकता है? तो मम्मी ने कहा हाँ, ऐसा हुआ है, आंटी आके आज बता रही थी कि ऐसा-ऐसा आज वहाँ पर हो गया है। तो मुझे लगा कि आप सबको ये घटना सुनानी चाहिए मुझे कि कैसे उनके घर में प्राण प्रतिष्ठा होने के दौरान मोनाली जी वापस आईं। तो दोस्तों आज की थी लीला कथा आप सबको अच्छी लगी हो तो लाइक करिए, चैनल को सब्सक्राइब करिएगा। मिलूँगी अब एक अगली कहानी में, तब तक के लिए राधे राधे, जय श्री कृष्णा।